नमस्कार भैया बहन। प्रथम कालांश राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 में लोकतंत्र क्या और क्यों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चूँकि कुछ कारणों से कालांश तो चल रहा है, वीडियो नहीं डाला गया है, तो इस वीडियो को डाला जाएगा। ये वीडियो क्लास जो है, क्योंकि ऐसे तो वर्चुअल क्लास चला है और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों इसके बारे में, और लोकतांत्रिक सरकार कौन है, गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या है, उसमें अंतर क्या है, इन सब बातों पर कुछ बुनियादी सवाल है। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इन सब बातों पर इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार का न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करेंगे, फिर लोकतांत्रिक शासन में अंतर और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर करेंगे, फिर लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो बिंदु है इस पाठ का वह है लोकतंत्र क्या है। अब पिछले अध्याय की बात करता है जो दुनिया के कई हिस्सों में अनेक विवरण पढ़े हैं, अनेक जानकारियाँ शासन के विषय व्यवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा है। यह व्यवस्था कितने प्रकार की है, कौन कौन से व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें कुछ खास बिंदु, सरकार कितने प्रकार के हैं इसके बारे में काजे पिनोसे के शासन के पहले और बाद का चिले। अब चिले की घटना, चूँकि इस नए जो पाठ्य पुस्तक है वो आप में पहला जो अध्याय है था समकालीन विश्व में लोकतंत्र, उसमें पहली घटना चिले की घटना थी, जहाँ आइंदे जो है चुनाव जीतकर सत्ता में आया था। फिर पिनोसे ने जो है तख्ता पलट की थी, यानी हटाकर सत्ता हथिया लिया था, यानी वो नौसेना के प्रमुख था। वह क्यों ऐसा किया, इसके पीछे कारण था चूँकि आइंदे ने सत्ता में आने के बाद गरीबों के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जो जमींदारों, सामंतों और अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा था। इस कारण उसकी तख्ता पलट हुई, यानी आइंदे को हत्या हो गई और पिनोसे सत्ता में आ गया। इस कारण ये बिंदु लिखा है पिनोसे के शासन से पहले और बाद। पिनोसे फिर चुनाव 17 वर्षों के बाद चुनाव होता है, पिनोसे सत्ता से बाहर हो जाता है और वहाँ सत्ता में मिशेल बैसेल आ जाती है। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद अब पोलैंड, इसी तरह पोलैंड की घटना है। एनक्रुमा के सरकार के शुरुआती दौर, इस प्रकार सभी सरकार के कौन है, जो है सरकारों में कौन सी बात की समानता है, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहेंगे, पिनोसे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन वाले पोलैंड या इसके बाद वाले को। फिर म्यांमार है, जो अभी म्यांमार में भी अभी देखे होंगे हाल में आंग सान सूची को हटाकर सेना फिर सत्ता हथिया लिया है। अभी अगर न्यूज में ध्यान दिए होंगे आप, तो लोकतंत्र कहता है गैर लोकतंत्र किससे कहेंगे और लोकतंत्र किससे कहेंगे। लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या हो। चलिए इसके बाद का जो है परिभाषा की ज़रूरत क्यों है, तो इसमें अब परिभाषा आइए। अब सबसे पहले जो हम ये मेधावी छात्रा है मेरी, और वो आपत्ति व्यक्त कर रही है, ये पिछले अध्याय में आपने किस्से कहानियों में बिता दिया है, अब परिभाषा की बात कर रही हैं। तो मेरी मैडम ने कही जो कि आम जीवन में भी हम सामान्य बातों के लिए परिभाषा नहीं गढ़ते या परिभाषा नहीं देते, तो कहा कि
फिर मैंने जो है लिंगदो मैडम जो है ने जवाब दिया तो मेरी ने कहा परिभाषा की ज़रूरत ही क्या है। बड़े बड़े विद्वानों ने परिभाषा दिया है और वह परिभाषा कहता आम जीवन में जैसे बूंदाबूंदी, बादल फटना, बरसात, इसकी हम परिभाषा नहीं देते हैं। बड़े विद्वानों ने परिभाषा दिया है, अब्राहम लिंकन ने दिया है। ये लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की शासन व्यवस्था है। लेकिन कहा जी कि बड़े लोगों की बात को हम इसलिए नहीं मान ले, जो बड़े नामी गिरामी लोग हैं वो जो कह दिए हैं वह सही होगा। इस पर हमें तर्क करना चाहिए। इस पर मैडम जो है एक उदाहरण देती है, जैसे कंप्यूटर गणना मशीन था, आज कंप्यूटर का हर क्षेत्र में उपयोग हो रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन में भी इसको ध्यान देना चाहिए। जो कंप्यूटिंग मशीन है, गणना वाली मशीन है, इसका व्यवहारिक जीवन में कितने उपयोग हो रहे हैं। तो मैडम के कहने का मतलब यह था, किसी विषय पर खुद को सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, उस पर तर्क वितर्क करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। अब एक सरल परिभाषा है जो उसके लिए कहता है सरकार के बीच की समानताएं और असमानताएं से जुड़ी थी। अब पिछले अध्याय में जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए बहुत ही सरल पैमाना क्या प्रयोग किया गया था, वह पैमाना लोगों के पास अपनी सरकार चुनने की थी। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें हम शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा करते हैं। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में अंतर माने कर देते हैं लोग, और माने जो है लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में, या जिन लोगों को सेना पर नियंत्रण था, देश के शासक बन गए, शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रही। जैसे पिनोसे का उदाहरण बता रहा है। पिनोसे सेना का अधिकारी था तो उसने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता हथिया ली। इसका फिर कहा कि जैसे अब नेपाल की बात है, राजशाही, सऊदी अरब है, राजशाही था, वहाँ जनता का कोई राय नहीं था, जनता का कोई विचार नहीं था, जनता का चुना हुआ शासक नहीं था। लोकतंत्र से मतलब है जो जनता की शासक हो, जनता चुनाव करती हो। इसका विस्तृत विवरण चुनाव का अध्याय 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रजातंत्र में चुनाव कैसे होता है, चुनाव का क्या महत्व है, चुनाव में किन किन बिंदुओं को ध्यान देना पड़ता है। अब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब परिभाषा के अनुसार शासक कौन होंगे। किसी सरकार में को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए किन माने जो है अधिकारों को चुना हुआ होना चाहिए, आवश्यक। लोकतंत्र के एक में जो है कौन से फैसला है जो चुने हुए सरकार भी ले सकते। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव आप कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहते हैं। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपने मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। तो 4 बिंदु बताए जो लोकतंत्र में, और इसके आधार पर प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं के हाथ में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, और इसके बाद में है कानून का राज, अधिकारों का आदर। ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। इन 4 विशेषताओं को पढ़ेंगे। फिर लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और खिलाफ तर्क, इसके बारे में जो है तो प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं के हाथ में, इसकी चर्चा अब हम करेंगे अगले कालांश में। इस कालांश में, इस वीडियो में मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप इसकी तैयारी कर लेंगे, फिर अगले कालांश में अगला वीडियो डाला जाएगा।